हेलो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4 वर्ग समतली है जबकि CF4 चतुष्फलकी है। क्यों? क्वेश्चन में हमें पहले से वो बता रहा है, इनकी संरचना आकृतियां बता रहा है और पूछ रहा है ऐसा क्यों। तो अपने को पता है संरचना डायरेक्ट किससे संबंधित होती है? संकरण से। किसी भी संरचना को यदि बताना है तो संरचना बताने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? उसका हमें संकरण पता होना चाहिए। तो इन अणुओं की संरचना अलग अलग होने का कारण है इनमें केंद्रीय परमाणु पर होने वाला संकरण। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा? बस इन दोनों उदाहरणों में केंद्रीय परमाणु अलग है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु सेम है। जो सेम है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सारा खेल किसका है? जो केंद्रीय परमाणु है। यानी यहां केंद्रीय परमाणु पे संकरण अलग होगा और यहां केंद्रीय परमाणु पे संकरण अलग। जैसे यहां देखें जिनोन, जिनोन पे अगर संकरण ज्ञात करें तो जिनोन के बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से बंध में गए 4, यानी 4 इसने सिग्मा बंध बनाए हैं। 4 सिग्मा बंध बनाए हैं। अगर इस पे संकरण ज्ञात करें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो 4 तो सिग्मा बंध और 8 में से 4 गए तो 4 बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। तो यहां पे 6 में जो संकरण होगा वो संकरण होगा sp3d2। 6 संकरित कक्षक, 1s 3p, 4 तो यही हो गए और 2 6। तो संकरण हुआ sp3d2। sp3d2 में आकृति होती है अष्टफलकी, वर्गाकार द्विपिरामिडी, यानी इस प्रकार की आकृति होनी चाहिए। जिनोन से तल के ऊपर नीचे और तल में, तो तल के ऊपर नीचे 2 और तल में 4 फ्लोरीन जुड़े होने चाहिए। परंतु यहाँ टोटली 4 है, यानी यहाँ पे ये जो 2 लोन पेयर दिख रहे हैं अपने को, ये 2 लोन पेयर बना देंगे हम। एक लोन पेयर तल के ऊपर और एक लोन पेयर तल के नीचे। तो ये 2 तो लोन पेयर आ गए यहाँ जिनोन में और बाकी इससे जुड़े हुए हैं फ्लोरीन। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसी संरचना का नाम है वर्ग समतली। एक ही तल में वर्ग में सारे परमाणु, केंद्रीय परमाणु भी उसी में और उससे जुड़े परमाणु भी उसी वर्गाकार तल में है। इसमें देखा जाए इसमें क्या है, यहां है केंद्रीय परमाणु कार्बन। कार्बन पर अगर हम संकरण पता करें तो कार्बन के बाह्यतम कोष में होते हैं 4, 6 परमाणु क्रमांक, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ही बंध में चले गए। तो बोलेंगे 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, यानी इसमें संकरण 4 पर होगा sp3, 4 संकरित कक्षक। अब sp3 का मतलब है कार्बन से हम जोड़ेंगे 4 फ्लोरीन। ये तो एक ही तल में है। अब एक फ्लोरीन हमारी तरफ आ रहा है, एक फ्लोरीन दूर जा रहा है बोर्ड में अंदर की तरफ। तो ये इसकी संरचना चतुष्फलकी, तो इसकी जो संरचना वो है वो चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल है। ये वर्गाकार नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ केंद्रीय परमाणु पे संकरण है sp3। तो क्या पता चला दोनों उदाहरणों में हमें? दोनों में केंद्रीय परमाणु पे संकरण डिफरेंट है। यहाँ संकरण sp3 इसलिए चतुष्फलकी, जबकि यहां संकरण sp3d2 इसलिए इसकी आकृति अलग। तो दोनों उदाहरण पूछने का उसका कारण क्या था कि केंद्रीय परमाणु अलग है पर उनसे जुड़े परमाणु सेम है, तो आकृति अलग क्यों? तो अलग आकृति का कारण है संकरण। ऐसा का ऐसा ही प्रश्न ये है, आप लोग देखो खुद करके देख सकते हैं इसको। PCl5 की आकृति दी गई है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जबकि IF5 की आकृति बोली है वर्ग पिरामिडी। इन दोनों उदाहरण में इसने क्या करा, केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले हेलोजन की संख्या सेम दे रखी है, हेलोजन अलग अलग कर दिए। सेम देता तब भी
वही बनता जो लिखा है अभी। केंद्रीय परमाणु पे संकरण देखा जाए यहाँ, और यहाँ केंद्रीय परमाणु पे संकरण देखा जाए। अलग आकृति होने का कारण ही संकरण है, संकरण डिफरेंट है इसलिए इनकी आकृतियां भी अलग हो गई। यहाँ केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक है 15 फास्फोरस। बाह्यतम कोश में इसके पाए जाते हैं 5, 5 में से पांचवें बंध में चले गए, और पांचवें बंध में चले गए तो यहाँ संकरण बोलेंगे sp3d। और यहाँ आयोडीन, आयोडीन के बाह्यतम कोश में है 7, हेलोजन, हेलोजन के बाह्यतम कोश में 7 पाए जाते हैं। 7 में से बंध में गए 5, यानी 500 बंध में गए, तो 7 में से 5 ही गए बंध में, 2 बच गए, 2 का मतलब एक जोड़ा, एक लोन पेयर, यानी टोटल 6। और 6 में संकरण होगा sp3d2। यहाँ क्या बोला था हमने, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 से पांचों के पांचों बंध में चले गए तो लोन पेयर के रूप में 0, और 5 संकरित कक्षकों में संकरण होता है sp3d, जबकि यहाँ संकरण है sp3d2। देखो संकरण डिफरेंट आ गया, और संकरण चेंज होने से इनकी आकृतियां अलग अलग है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी मीन्स ये त्रिकोण बनेगा, और इस त्रिकोण के सेंटर में तो फास्फोरस, और इससे 2 क्लोरीन तल के ऊपर और नीचे, यह इसकी आकृति है। केंद्रीय परमाणु से 5 जुड़ रहे हैं पर 5 इस आकृति में जुड़ रहे हैं, कारण है ये संकरण। जबकि यहां भी 5 है, और वो किस आकृति में है, वर्ग पिरामिडी। वर्ग पिरामिडी का मतलब केंद्रीय परमाणु आयोडीन sp3d2 संकरण अवस्था में है तो अष्टफलकीय बनेगा, यानी 4 तो एक ही तल में, 2 तल के ऊपर और नीचे, और 2 में एक लोन पेयर है। ध्यान दो यहाँ, ये एक लोन पेयर है तो एक तरफ लोन पेयर बना देंगे, ये लोन पेयर, तो एक तरफ बंद बनेगा ये, यानी 4 फ्लोरीन एक तल में और 1 फ्लोरीन तल के ऊपर या नीचे भी बन सकता है। तो ये वर्गाकार पिरामिडी, जबकि ये त्रिभुजाकार द्विपिरामिडी। कारण क्या हो गया, दोनों में सेम 5-5 हेलोजन थे पर आकृति अलग अलग आ गई। इसका कारण यहां संकरण है sp3d, जबकि यहां संकरण है sp3d2। तो इन दोनों क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट था कि आपको संकरण से आंसर देना है, पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरी में लिखना है और संकरण से समझाना है इसको। आगे देखो बाकी 2 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, BF3 एक तली अणु है, क्यों? तली का मतलब क्या है यहां पर, तली अणु, तो तली का मतलब है प्लेनर, ये एक ही तल में है सारे, यानी बोरोन और बोरोन से जुड़े हुए फ्लोरीन, यानी केंद्रीय परमाणु और केंद्रीय परमाणु से जुड़े बाकी परमाणु सब एक ही तल में है। तो जब सबको एक ही तल में रख दें तो कैसी आकृति आ रही है, ये आकृति आती है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार समतली, समतली वर्ड आया यानी प्लेनर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण क्या है, बोरोन केंद्रीय परमाणु पे संकरण। क्या संकरण आएगा, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, तो इसका जो विन्यास होता है 2,3, बाह्यतम कोश में 3। अगर इसके हम संकरित कक्षकों की संख्या काउंट करें तो फॉर्मूला वही सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या। सिग्मा बंद कितने बनाएगा, तो इसके बाह्यतम कोश में 3 है और 3 ही बंद बनाने आ रहे हैं फ्लोरीन, तो तीनों फ्लोरीन के पास चले गए, यानी 3 सिग्मा। अब इसके बाद 3 के बाद कुछ बचा नहीं तो लोन पेयर की संख्या 0, तो टोटल 3, और 3 में जो संकरण यहां पर होगा वो संकरण होता है sp2। sp2 का मतलब 3 संकरित कक्षक बन रहे हैं और तीनों न्यूनतम प्रतिकर्षण हेतु त्रिभुजाकार समतली संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जब केंद्रीय परमाणु के तीनों कक्षक एक ही तल में रहते हैं तो उससे जुड़ने वाले भी उसी तल में हो जाएंगे, इसलिए ये अणु कैसा होता है, तली अणु। तो कारण क्या है इसका,
जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु पर संकरण है sp2, जिसके कारण ये तली है। ये देखो I3-, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पे संकरण पूछा गया है। इसको ICl2- के रूप में भी पूछा जाता है, ICl2-। अभी ये पूछा है I3-, तो इसी को बताएंगे। I3- की हमसे पूछिए संकरण नहीं पूछा, हमसे पूछिए इसकी संरचना बता दी जाएगी। I3 का मतलब 3 आयोडीन परमाणु जुड़े हुए हैं, यहां पर 3 आयोडीन। ये पहला आयोडीन, ये दूसरा आयोडीन और ये तीसरा आयोडीन। अभी बताते हैं इसकी आकृति। आयोडीन है हेलोजन, इनमें से जो केंद्रीय परमाणु है आयोडीन, इस पर चार्ज है माइनस। इसमें हम संकरण ज्ञात करें, संकरण ज्ञात करने के लिए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षकों की संख्या पता करो पहले। तो इस केंद्रीय आयोडीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे हेलोजन है, हेलोजन के बाह्यतम कोष में 7 होते हैं, और माइनस का मतलब एक और आ गया तो 8 हो गए इसके पास। और 8 में से बंद में कितने गए, तो 8 में से एक इधर गया बंद में और एक इधर गया, तो 8 में से केवल बंद में गए 2, 6 बच गए। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, तो टोटल कितना, 3 और 2 5, यानी यहां पर 5 है संकरित कक्षक, और 5 में संकरण होगा sp3d। तो इस अणु में केंद्रीय परमाणु पर संकरण है sp3d, और sp3d में अपने को आकृति पता है इस प्रकार से, केंद्र में आयोडीन और आयोडीन से 5 बंद बनते हुए दिखाएंगे, पर यहाँ 5 बंद नहीं बनेंगे। ध्यान दें यहाँ पर 2 ही बंद है, बाकी 3 तो क्या है लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर बनाएंगे। तीनों लोन पेयर न्यूनतम प्रतिकर्षण हेतु 120 डिग्री के कोण पर त्रिभुजाकार तल में व्यवस्थित हो जाते हैं यहां पर। अब बाकी जो 2 आयोडीन बचे, एक आयोडीन तल के ऊपर, एक आयोडीन तल के नीचे, और इस केंद्रीय परमाणु पर चार्ज है माइनस। यानी आकृति कैसी संरचना है इसकी, तो ये सब तो आकृति में काउंट होंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। यानी हम बोलेंगे इसकी जो संरचना है वो संरचना है रेखीय, लीनियर आयन है ये, लीनियर। तो ये चारों क्वेश्चन आपके संकरण से रिलेटेड थे।